So in the last class we were looking at clocks, right? So clocks के बारे में हम सीख रहे थे, कुछ कुछ हमने फॉर्मूलाज देखे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे ना कि क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है क्या आते हैं, ठीक है। एंड आज हम जो है क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आते हैं वो क्वेश्चंस हम देखेंगे। एंड तो हमने क्या क्या देखा था कि ठीक है, तो कभी भी जो नीडल है ना, जो मतलब क्या कहते हैं, जो हैंड है आवर वाला और मिनट वाला, उसके बीच में 0 से 180 डिग्री के बीच का ही एंगल बन सकता है ना। उससे ज्यादा वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसको हमें काउंट नहीं करना है, हमेशा उस तरफ से काउंट करना है जिस तरफ से एंगल जो है 180 डिग्री है। सो दैट मिनिमम एंगल 0 डिग्री हो और मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो। 180 डिग्री में इस तरीके से होगा कि जो हैंड होगा आवर का और जो हैंड होगा मिनट का वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, जैसे आप इस सर्कल में देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना ये। So like this. All right. So then after that we saw कि मिनट का हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है और आवर का हैंड जो कि ऑब्वियसली स्लो चलेगा मिनट के हैंड से, वो पर मिनट जो है आधा डिग्री घूमता है ना। तो फर्दरमोर हमने देखा कि 12 घंटे के अंतराल में, है ना, 12 घंटे के अंतराल में 11 बार ऐसा होगा जब आवर और मिनट के हैंड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बने, यानी कि आवर और मिनट का हैंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगा। 11 ही बार ऐसा भी होगा कि आवर और मिनट का हैंड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, है ना, उनके बीच में 180 डिग्री का एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। और 22 बार जो है क्या होगा, इन 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल इंक्लूडिंग 90 कितनी बार बनेगा 12 घंटे के अंतराल में? 22 बार। क्यों हमने ऐसा क्यों हो रहा है ये 11 के बदले 22, 11 कंपेरिजन वाइज? क्योंकि हमने क्या बोला, रिफ्लेक्स एंगल नहीं कंसीडर करना है। अगर आप रिफ्लेक्स एंगल कंसीडर करते तब तो सब एक एक बार ही होता है, तब ये जो 90 है 90 भी 11 बार होता, और एक सेकेंड, 90 डिग्री भी 11 बार होता और 270 डिग्री भी 11 बार होता। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, 270 तो गिनना ही नहीं है, 270 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। 180 माइनस 270 में को घटाओगे, है ना, यानी कि बेसिकली इधर से 270 नहीं काउंट करना है आपको, इधर से 90 काउंट करना है, समझ में आया? तो इसीलिए जो है ये 90, ये वाला 270 भी 90 के साथ ही काउंट होगा। तो जो जैसे 0 डिग्री 11 बार है, 180 डिग्री 11 बार बन रहा है, वैसे 90 डिग्री भी 11 ही बार है, लेकिन 270 वाला भी 90 में ही आएगा। और बाकी एक एंगल्स के लिए भी, है ना, कि उनके जो रिफ्लेक्स वाले एंगल्स हैं वो उनके साथ पेयर अप हो जाएंगे। तो 11 पेयर अप होने के कारण डबल हो जा रहा है। 90 डिग्री जो कि कितनी बार आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए सिर्फ 11 बार, वो 22 बार आएगा, और बाकी के एंगल भी 22 बार आएंगे। तो 0 और 180 के अलावा 12 घंटे के अंतराल में बाकी सारे एंगल मतलब घंटा और मिनट की जो सुई है उनके बीच का एंगल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड देखा कि क्योंकि मिनट का हैंड 6 डिग्री भाग रहा है और घंटे का हैंड सिर्फ आधा डिग्री भाग रहा है 1 मिनट में, तो हर मिनट में जो है घंटे का सुई आवर का हैंड जो है वो 5.5 डिग्री पीछे होता चला जाएगा हर मिनट के बाद, क्योंकि वो 6 डिग्री चला गया और ये तो आधा डिग्री ही चला। सो दिस इज द केस। एडिशनल पॉइंट हमने क्या देखा कि घड़ी स्लो और फास्ट हम कैसे जज करते हैं, है ना। हमने बोला कि कोई भी चीज, कोई भी कोइंसिडेंस है ना,
हर 65.5 मिनट, यानी कि 65 एंड 5 65.5 मिनट से थोड़ा कम है ये। सो 65 एंड 5/11 मिनट में कोई भी चीज रिपीट हो रही है, कोई भी एंगल जो है वो इतने देर के बाद रिपीट होगा, है ना। आवर और मिनट के बीच में 90 डिग्री है, तो फिर 65 एंड 5/11 मिनट के बाद राइट। सो इस तरीके की चीज जो है हमेशा इतने देर के बाद होनी है। अब अगर घड़ी स्लो है, तो क्या होगा, ये जो टाइम है ना, ये टाइम क्या होगा, ये इस टाइम से ज्यादा लेगा, है ना। क्या लिखा हुआ है, इफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक विच डू नॉट शो करेक्ट टाइम कोइंसाइड्स एवरी p मिनट, है ना। इस टाइम की जगह 65 एंड 5/11 मिनट की जगह p मिनट अगर लग रहा है, और p मिनट अगर 65 एंड 5/11 मिनट से ज्यादा है तो घड़ी स्लो चल रही है, और p अगर 65 एंड 5/11 मिनट से कम है तो घड़ी फास्ट चल रही है, यानी कि घड़ी टाइम गेन कर रही है, और जब स्लो चल रही थी तो क्या हो रहा था, टाइम लूज कर रही है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इसमें बच गया था, वो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन की तरफ जंप करेंगे। और जो बचा है वो कह सकते हैं कि सबसे क्रिटिकल या सबसे क्रूशल है। सो द कॉन्सेप्ट इज टू कैलकुलेट द एंगल, sorry, the angle theta between hands of a clock we use ठीक है ना, we use the following formula, है ना। तो मान कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दिया हुआ है कि घड़ी में है ना 10 बज के लेट्स से 10:30 बज रहे हैं, है ना। तो आई थिंक 9 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, 11 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, एंड 6 इधर आएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 10:30 में आवर का हैंड यहाँ होगा, एंड मिनट का हैंड लगभग यहाँ पे होगा, है ना, ऐसा कह सकते हैं हम। सो इस टाइम पे जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो टू कैलकुलेट दिस एंगल थीटा बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक वी यूज फॉलोइंग फॉर्मूला, एंड ब्रैकेट में लिख लो वेयर m इक्वल टू मिनट, h इक्वल टू आवर। फॉर्मूले में टर्म यूज होने वाला है। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 11/2 मिनट माइनस 30/30h, सॉरी को यहाँ इतना ही है ना, इसका मॉड लेना है ना। कहने का मतलब है कि अगर इसका दो वर्जन हो सकता है ना, 11m/2/30h, जब ये टोटल चीज पॉजिटिव है, और अगर ये निगेटिव आ रहा है तो 30h माइनस 11m/2, है ना। कहने का मतलब है कि हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, इसीलिए मैंने मोड लिया है ना। तो अगर 11m/30h है ना, ये अगर इससे बड़ा है तब तो आप ये लोगे, और अदरवाइज अगर 30h बड़ा है तो आप ये चीज करोगे। बेसिकली आपको मॉड्यूलस लेना है, आपको आप निगेटिव थीटा जो है एंगल जो है वो निगेटिव नहीं ले सकते। मैंने बोला ना, हमेशा मिनिमम 0 और मैक्सिमम 180, 180 से ज्यादा का भी कोई मतलब नहीं है,
और 0 से कम का भी कोई मतलब, या 0 से कम होता क्या होता है निगेटिव एंगल का भी कोई मतलब नहीं है। घड़ी की जो सुइयां हैं, जो आवर और मिनट हैंड है, उसके बीच में 0 से 180 डिग्री के बीच के अलावा का कोई भी एंगल नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो अभी अभी अगर मैं इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा, 10:30 बज रहे हैं ना, तो 10 आवर और क्या है 30 मिनट है, 30 मिनट है। अब इस वैल्यू, इस यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू डालो, तो 30 इंटू क्या हो जाएगा 11 m/2 में बाई 2 माइनस 30h, 30 इंटू आवर क्या है 10 है ना, तो 30h हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 330 अपॉन 2 माइनस 300। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आ जाएगा कितना 165 माइनस 300, तो ये निगेटिव में आ गया ना। इसका जो है हमेशा हमें मॉड लेना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 120, नो नॉट 120, 135 डिग्री है ना। तो ये एंगल है ना, ये एंगल कितना है 135 डिग्री है, दिख ही रहा होगा। ये यहाँ से यहाँ के बीच में 90 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और क्योंकि 10:30 क्या है 10 और 11 के एग्जैक्ट बीच में है ना, तो 135 डिग्री है ना, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री है ना। तो ऐसे भी देख लिया हमने, और ये फॉर्मूले से भी हमने इसको देख लिया कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट नाउ अब हमारी थ्योरी जो है, थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एंगल between the minute hand and the hour hand of a clock at 3 hours 40 minutes, है ना। घड़ी में जब 3:40 हो रहे हैं, तो दोनों कांटों के बीच में क्या एंगल होगा, जो आवर का हैंड है और मिनट का हैंड है उसके बीच में क्या एंगल होगा, है ना। तो ठीक है, हमें क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो फॉर्मूला लगाना है डायरेक्टली। ठीक है, थीटा इज 11m/2 माइनस 38। ठीक है, you have to do nothing doing, just put the value। तो 11m में क्या करोगे, 11 इंटू 40/2 माइनस 38, तो 30 इंटू h क्या है 3 आवर है ना। घड़ी में कितना बज रहा है 3:40 बज रहा है ना। तो 3 इंटू 30, तो 40 मिनट और 30 आवर हो गया ना। एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये तो 20 हो जाएगा, so this will be equal to 210 minus 90 is equal to how much, 130। कितना आएगा 130 डिग्री आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको, इसके अलावा जो है एक थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वी हैव बंच ऑफ क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पे काफी लगभग 15 16 17 18 क्वेश्चन है, तो उनको देखेंगे। उससे पहले एक डिटेल एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं अभी तक हमने जो किया वो हम अप्लाई कर लें और वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 says find the time between 2 and 3 o'clock। जनरली क्वेश्चन में AM PM नहीं दिया रहेगा, ऐसे 2 o'clock 3 o'clock, क्योंकि AM PM से कोई फर्क यहाँ
बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है नहीं, है ना। घड़ी जब आप देखते हो जो एनालॉग डायल होता है ना, वहाँ पे आपको जो है एम पी एम नहीं दिखता है ना। घड़ी जो है वो 12 घंटे के हिसाब से चलती है, 24 घंटे के फॉर्मेट पर नहीं चलती है। तो आपको क्वेश्चन में जनरली ओ क्लॉक, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock इस तरीके से डेटा दिया हुआ होगा। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम बिटवीन 2 a.m. 2 and find the time between 2 and 3 o'clock at which the minute hand and the hour hand अब इसके सब पार्ट्स हैं, है ना। पहला पार्ट क्या है, 2 और 3 बजे के बीच में आपको वो टाइम बताना है जब मिनट और आवर हैंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर। उसके बाद when they overlap, ओवरलैप मतलब समझ रहे हो, एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, है ना। कहने का मतलब 0 डिग्री। तीसरा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड चौथा पार्ट क्या है इसका, आर ऑन द सेम straight are on the same straight line but are facing opposite direction, है ना। यानी कि बेसिकली 180 डिग्री उनके बीच में बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइन और ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा कब हमने देखा है ना, ऊपर ये वाला केस देख रहे हो, ये केस में होता है ऐसा कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है और दोनों सुइयां एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री निकालना है। ठीक है, कि ऐसा कब होने वाला है, कितने बजे होने वाला है। तो एंगल हमें दिया, इससे पहले क्या हो रहा था कि हमें टाइम दिया हुआ था, एंगल निकालना था। अब हमें क्या है, अब हमें एंगल दिया हुआ है और हमें टाइम निकालना है। ठीक है ना। और कब कब से कब के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में। यानी कि जो आवर वाला, अच्छा 2 से 3 बजे के बीच में जो आवर वाला पार्ट, वो तो हमेशा दो दो ही रहेगा, है ना। या फिर एग्जैक्ट 3 o'clock पे, एग्जैक्ट 3 o'clock पे आई थिंक जब 90 डिग्री बनता है ना। सो आवर हैंड पे मोस्टली 2 ही रहेगा और एक बार 3 हो सकता है, बट 2 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी हमें लेना है तो आवर जो है वो 2 ही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है ना, कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं जब हमें एंगल्स दिए हुए हो और टाइम फाइंड आउट करना। ठीक है, तो थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, थीटा का फॉर्मूला है 11m, है ना। यानी कि एंगल का फॉर्मूला क्या है, 11m। अच्छा, यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू गिवन क्या है, 60 डिग्री। अच्छा, आवर हैंड कितना दिया हुआ है, आवर मैंने क्या बोला, 2 सेकेंड, 2 लेना है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, है ना, तो 60 डिग्री इस इक्वेशन में, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 11m/2 माइनस 30h। तो 30h क्या हो जाएगा, 30 × 2 होगा, है ना। तो
11m/2 विल बी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। नाउ ये दो इस तरह चला जाएगा, तो 11m क्या हो जाएगा, 240 डिग्री होगा, है ना, और m क्या आ जाएगा 240, 240 डिवाइड बाई 11, यस। तो विच इज, अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या होगा, ये 21 एंड 9/11, पास टू, है ना, यानी कि 2:21 2:21 और 9/11 है ना। तो तकरीबन 2:22 के आसपास ऐसा होगा कि जब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने तब किया जब ये चीज पॉजिटिव में खुल रही थी, है ना। यही सेम चीज जो है निगेटिव में भी आ सकती है ना, क्योंकि हमने मॉड लगाया है, तो हमने क्या बोला कि दो पॉसिबिलिटी है मॉड में, कि एक पॉजिटिव हो जाए, है ना, जब 11m/2 जो है 30h से बड़ा हो तभी है, और 30h जब बड़ा हो 11m/2 से, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी एंगल जो है वो दो बार होगा, है ना, या 12 घंटे में 22 बार होगा। तो दूसरी बार कब होगा वो चेक करते हैं। दूसरी बार तब होगा जब हम इसमें मॉड लगाएंगे और इसका उल्टा लेंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने क्या लिया था, 11m/2 माइनस 30h। अब हम क्या करेंगे, 30h माइनस 11m/2, है ना, क्योंकि कोई भी चीज मॉड में है और उसको मॉड से आप बाहर लाते हो तो प्लस माइनस में खुलता है ना। एक प्लस वाला वर्जन होता है और एक माइनस वाला वर्जन होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 11m/2 माइनस 30h, इसको जब आप निकालोगे और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये आएगी, और ये वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो फिर ये आएगी, ठीक है। अब इसमें हम 30h माइनस 11m/2 में वैल्यू रखते हैं, सो 30h दिस इज इक्वल टू 60, राइट। तो 30h 60 माइनस 11m/2 इक्वल टू 60, ठीक है। 60 कैंसिल हो जाएगा, तो m क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि m एग्जैक्टली 0, m 0 मतलब 2 आवर एंड 0 मिनट, यानी कि एग्जैक्टली 2 बजे भी 60 डिग्री एंगल। ऐसा सच में होता है क्या, एक बार देख लेते हैं। 2 बजे क्या होता है, ये है 12, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। आवर का हैंड देखो, आवर का हैंड 2 बजे लगभग यहाँ होगा, एंड मिनट का हैंड यहाँ पे होगा, है ना। तो ये कितना होता है, 30 डिग्री होता है ना। ये यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री 60, और ये 30 90, तभी ना ये 90 डिग्री होता है, फिर 90 90 180, फिर ये 270 और 360 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये यहाँ से यहाँ 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, तो एग्जैक्ट 2 बजे भी 60 डिग्री का एंगल बनता है ना। फॉर्मूले से भी देख लिया, और हमने जो है एनालॉग वॉच का जो डायग्राम है वो बना के भी हमने देख लिया, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, ठीक है, कि 60 डिग्री कब बन रहा है। एक तो 2:21 21 और 9/11 एंड एग्जैक्टली 2 o'clock।
ठीक है, अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, यानी ओवरलैप। ओवरलैप मतलब घड़ी में आवर का हैंड और मिनट का हैंड दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। थीटा को 0 लेके फिर अब हम सॉल्व करेंगे। तो विल डू द सेकंड पार्ट नाउ। तो मैंने क्या बोला कि ओवरलैप का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला है थीटा का, है ना, 11h/2/38, इसमें अगर मैं थीटा को 0 रख दूं, है ना, तो क्या होगा, थीटा अगर 0 है तो पॉजिटिव निगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधा 0 कैसे होगा, जब ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा तभी होगा ना जी। मैं लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 11m/2/30, और यहाँ 2 है ना, आवर का क्या होगा, 2 आएगा, तो ये इधर चला जाएगा। तो 60 इज इक्वल टू 11m/2, 13 to 260, एंड 11m क्या आ जाएगा, 120। तो m क्या आ जाएगा, 120/11, which is equal to 10 and minute past 2, है ना, past 2, यानी कि 2:10 से थोड़ा ज्यादा है, लगभग 2:11 के आसपास में ऐसा होगा कि उन दोनों के बीच जो है एंगल 0 बनेगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात भी है, क्योंकि मिनट का हैंड जो है 2:10 पे कहाँ जाता है, 2 के पास, और अभी भी 2 ही बज रहे हैं, तो थोड़ा सा वैसे भी उसके आसपास ही आएगा। ऐसे में ये बस एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपको हमेशा फॉर्मूले से, ऐसा नहीं कि घड़ी बनाने बैठ जाना, है ना, क्वेश्चन आ गया तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालना है और आंसर निकालना है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है वेरीफाई करने के लिए। ऑब्वियसली, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम अगर बच गया तो क्यों नहीं करोगे, लेकिन यूजुअली आपको जो है फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, अब अगला क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि आवर और मिनट हैंड के बीच में 90 डिग्री है। थीटा क्या क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री है ना। अच्छा, थीटा का फॉर्मूला क्या है, 11m/2/30h और 30h, है ना। जब 30h वाला पार्ट 11m/2 से बड़ा है तो ये वाला लेना है ना। मैंने आपको क्या बोला कि 0 और 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल इंक्लूडिंग 90 जो है 2 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो है हमने 90 लिया है। अब अगर मैं इसको फॉलो करूं, इस वाले पार्ट को फॉलो करूं, तो 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 11m/2 माइनस 30h क्या है, h 2 बजे, है ना, 2 से 3 के बीच में, तो 2 लिया, एंड आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 90 डिग्री इक्वल टू 11m/2 माइनस 60, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, 60 इस तरफ जाएगा, तो 11m/2
बाई 2 इक्वल टू 150 आ जाएगा, फिर 2 इस तरफ चला जाएगा तो 11m 300 हो जाएगा, और m क्या आ जाएगा 300 अपॉन 11 इक्वल टू 27 एंड 3/11 मिनट पास्ट 2 पास्ट। कहने का मतलब ये है कि जब हमने ये वाला पार्ट लिया तब तो ये आया, अब लेकिन उल्टा वाला लेते हैं ना, यानी कि अज्यूम करते हुए कि जब 38 जो है 11m/2 से बड़ा होगा, है ना, तो वहां पे आप क्या लोगे 90 डिग्री लिख सकते हैं when 38 is greater than 11m/2, तो 90 इज इक्वल टू क्या होगा 30h क्या 30 इंटू 2 माइनस 11m/2, तो 11m/2 क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस 11m/2 आएगा, ये 60 और ये 90, 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा, ये 11m/2 आ जाएगा माइनस 60, या फिर कह सकते हैं सॉरी माइनस 30 माइनस 30 है, तो 11m क्या आ जाएगा माइनस 60, m क्या आएगा माइनस 60/11, है ना, लेकिन मिनट कभी माइनस में हो सकता है क्या, टाइम कभी निगेटिव में नहीं जा सकता है ना, टाइम मशीन थोड़ी चल रही है, तो टाइम निगेटिव में जा नहीं सकता, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही वाला आंसर पॉसिबल है, ये है ना, ये निगेटिव में चला गया तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो आपको इग्नोर कर देना है ना? तो मैंने बोला कि 12 घंटे में 22 बार होता है ना, तो 12 घंटे में हर एंगल जो है 22 बार आता है, 90 डिग्री भी 22 बार आएगा, लेकिन 22 बार बोला मैंने, 24 बार नहीं बोला, तो हर घंटे में ऐसा जरूरी नहीं कि 2 बार है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार आता है कोई भी एंगल एक्सक्लूडिंग 0 और 180 डिग्री, एंड यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा 2 से 3 बजे के बीच में ऐसा नहीं पॉसिबल है, मे बी 3 बजे के बाद ऐसा पॉसिबल है, तो देयर इज ओनली वन आंसर 27 एंड 3/11 मिनट पास्ट टू, यानी कि 2:27 से थोड़ा ज्यादा जब होगा तब उनके बीच में एक परपेंडिकुलर एंगल एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। और अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट क्या है कि उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है ना, आर ऑन दी स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट, कहने का मतलब बेसिकली 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 11m/2 माइनस 38 है ना, इसमें रखते हैं, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 11m/2 माइनस 30h, थर्टी इंटू 2, वन 180 डिग्री इज इक्वल टू
ये इस तरह चला जाएगा, सो प्लस ले लेते हैं, प्लस ये 60 हो जाएगा 30 इक्वल टू 11m/2 and then 11m/2 equal to 240 degree. So this will be 11m equal to, ये इधर चलेगा 480 हो जाएगा, 240 into 2 है ना, this into this, और m क्या आ जाएगा 480/11 which is in mid fraction 43 and 7/11. तो कितने बजे 43 and 7/11 मिनट पास्ट 2 है ना, 2 बज के लगभग 43 मिनट के आसपास ऐसा होगा कि वो एंगल जो है उनके बीच में 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब कि अगर ये क्लॉक है, ठीक है, एंड दिस इज 12 o'clock, दिस इज 1 o'clock, दिस इज 2 o'clock, दिस इज 3 o'clock, दिस इज 6 एंड दिस इज 9, ठीक है। तो 2 बज के 43, अगर 45 मिनट के आसपास देखो तो आवर का हैंड कहाँ जाएगा, लगभग इस तरफ रहेगा है ना, 2 से 3 के बीच में, 3 के ज्यादा पास, और मिनट का हैंड 2 बज के 45 मिनट के आसपास, 45 नहीं अभी 43 हो रहा है, तो है ना, लगभग जो है ये हमें मोटा मोटा 180 डिग्री दिख रहा है ना, तो ऐसा भी हमने वेरीफाई कर लिया है, राइट। सो यही फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मे बी विल लुक एट सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स इन दी नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद कोई और एक नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड हैव फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया इन क्लास, so do not disconnect, I will be taking attendance. ठीक है, थैंक यू।